हाय दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ना, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो आपको लगा कि मैं बोलूँगा कैसे, या कई बार इंग्लिश में बोलना हो तो कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे साथ मैं हूँ आपका फ्रेंड, मेंटर और गाइड विकास। तो क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, या सेंटेंसेस देखिए जो रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं। अरे तुम जाते तो हो, मैं आता तो हूँ, वो पढ़ता तो है। अरे उसने बताया तो था, मैं गया तो था। अरे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप जानते तो हो, बोलना तो चाहते हो, लेकिन बनता तो नहीं है। बस यही जानने के लिए आज शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए, इन्हें बोलते क्या है। यस, इन सेंटेंसेस को बोला जाता है एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक जैसा कि नाम है ना, एम्फेटिक मतलब एम्फेसिस दे रहा है, ये एक ताकत से बोला जा रहा है। मैं जाता हूँ, ये नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है। मैं जाता तो हूँ, ये एम्फेटिक सेंटेंस है क्योंकि इसमें ताकत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। सबसे पहले जो पहली स्लाइड है, इसको आप देखिए ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है एम्फेटिक सेंटेंस कौन कौन से बेस पे बनाए जाएंगे। ये इसका जो आधार है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, हैज़ हैव, हैड और रिक्वेस्ट और ऑर्डर। केवल ये है पैटर्न। थोड़ी सी हमारी क्लास, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लेंदी होगी, तो सारे काम छोड़ दीजिए और स्लाइड को एक बार सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको आज के बाद जब ये सेंटेंस बोलने हो तो कभी कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस। तो ये बोलता है एम्फेटिक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस पर ही आधारित होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट क्या होते हैं ये आप जानते होंगे। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर जिन्हें पता है तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और नहीं पता तो वीडियो देख लीजिए, वो भी बन जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब जिसमें प्रेजेंट में कोई काम चलता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मैंने पढ़ा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसका बेस देखते हैं, ये सेंटेंस बनाए कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कुछ सेंटेंस देखिए, मैं खाना खाता हूँ, वह जाता है, हम पढ़ते हैं। तो ऐसे सेंटेंस का इंग्लिश क्या होता है? आई ईट फूड। वह जाता है, वह मतलब ही, और जाता है मतलब गोज़, तो ही गोज़। हम पढ़ते हैं, वी स्टडी। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। कुछ प्रैक्टिस को सेंटेंस में आपको दे देता हूँ। अगर आपको इंग्लिश बन जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आंसर दे दिए हैं। पहले आप इस स्लाइड को रोककर खुद आंसर निकाल लीजिए। मैं सोता हूँ, वह देखती है, हम खेलते हैं, वह जानती है, उसको पता है। बन गया आंसर? कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं बना, कोई बात नहीं। ये देखिए, यहाँ है आंसर। मैं सोता हूँ यानी आई स्लीप, वह देखता है, ही सीज, हम खेलते हैं, वी प्ले, वह जानती है, शी नोज, उसको पता है, उनको पता है, दे नो। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आंसर। अब और आगे देखते हैं। बात तो हम एम्फेटिक सेंटेंस की कर रहे थे, तो एम्फेटिक सेंटेंस बनाए कैसे जाएंगे? तो देखो, जो सेंटेंस है ना, मैं सोता हूँ, ये एम्फेटिक नहीं है, ये तो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है। जोर कैसे आएगा? मैं सोता तो हूँ, ये इसका सेंटेंस है। वह पढ़ता तो है, मैं जाता तो हूँ। जब आप तो लगा दोगे तो ये सेंटेंस में जोर आ जाएगा। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल तरीका है। लास्ट स्लाइड में आपने देखो आंसर क्या लिखा है, मैं सोता हूँ, आई स्लीप। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मैं सोता हूँ, अगर यहाँ पे तो लगा दूँ मैं, तो ये एम्फेटिक हो रहा है। तो मैं सोता हूँ की इंग्लिश तो आई स्लीप है, क्यों ना इसमें क्या कर दिया जाए, आई डू स्लीप। इतना बोलना है, आई डू स्लीप, यानी मैं सोता तो हूँ। अब अगर किसी ने कहा मैं जाता हूँ, तो आई गो, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। समझ में आया? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, डू। तो लेकिन इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा और इसमें कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले डू और डज का कंसेप्ट क्या है, इसको जान लीजिए। डू और डज, तो दोस्तों एक बात याद रखना, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाते हैं तो डू डज का यूज़ करते हैं, और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, डू और डज में फ़र्क क्या? डू जो है वो एक प्लूरल का सब्जेक्ट है, डू जो है वो प्लूरल माना जाता है, और डज जो है वो सिंगुलर माना जाता है। अब जहाँ भी आपको देखें सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या नेम दिखे, वहाँ आप लगाएंगे डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम्फेटिक बनाने के लिए। और जहाँ आपको सब्जेक्ट प्लूरल मिले, जैसे आई, वी, यू, दे, तो यहाँ आपको लगाना है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एम्फेटिक बनाने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल पे कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, डू और डज को देख के चलिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन देखिए, वह झूठ बोलता है, तो वह क्या है पहले ये देख लीजिए। वह मतलब ही जो है यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा डज, तो हम बोलेंगे ही डज। लेकिन अभी हमने क्या सीखा, ये लाइज लिखा है, ध्यान रखना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो अभी हमने सीखा डू डज के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा, तो हम लाइज को क्या कर देंगे, ही डज लाई, क्योंकि यहाँ पे लाइज जो है वो फिफ्थ फॉर्म है। और जब हमें एम्फेटिक बनाना होगा तो हमको यहाँ पे तो जोड़ना पड़ेगा, और तो लाने के लिए हमें यहाँ डज लगाना पड़ेगा, और डज के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आंसर होगा ही डज लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं गाने सुनता हूँ, ये तो नॉन एम्फेटिक हुआ, मैं गाने सुनता तो हूँ, तो ये लिसन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आई यहाँ पे फर्स्ट जो पर्सन है वो प्लूरल में आएगा, यहाँ डू का ही यूज़ होगा, तो आंसर होगा आई डू लिसन, आई डू लिसन। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नाउ मैंने आपको कुछ एम्फेटिक सेंटेंस दिए हैं हिंदी में, और मैं चाहता हूं कि आप उसको इंग्लिश में बनाएं। जैसे मैं बात करता तो हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप मुझे बताएंगे। मैं फिल्म देखता तो हूं, हम एग्ज़ाम देते तो हैं, मैं उसे मैसेज करता तो हूं, वह मास्क पहनते तो हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये एम्फेटिक हिंदी में है, इसके आंसर्स क्या होंगे आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप पीछे देख लीजिएगा क्वेश्चन और आंसर अपने मैच कर लीजिएगा। फिर भी आई डू टॉक, मैं बात करता तो हूँ, आई डू वॉच मूवी, मैं मूवी देखता तो हूँ, वी डू टेक एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम देते तो हैं, आई डू मैसेज हिम, मैं उसे मैसेज करता तो हूँ, और दे डू वियर मास्क, वो मास्क पहनते तो हैं। यस, ये हो गया उसके आंसर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आगे की क्लास। अब जैसा मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट पे ही बनते हैं, तो पहले पास्ट इंडेफिनिट के कंसेप्ट को समझ लीजिए। पास्ट से ही पता चलता है वो वाक्य जो पास्ट टेंस में होते हैं, जैसे मैंने खाना खाया, ये हो गया पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का कंसेप्ट क्या है, वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है। तो जैसे ये एट हो गया, ईट की जगह पे आई ईट फूड लिखा होता तो ये प्रेजेंट टेंस होता, आई एट फूड है तो ये पास्ट टेंस है। वह गया, ही वेंट, हमने पढ़ा, वी स्टडीड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का कंसेप्ट। अब कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस है जो पास्ट इंडेफिनिट पे ही, जैसे मैं सोया था, उसने देखा था, हम खेले थे, वह जानती थी, उसको पता था। इसके आंसर आप खुद देख लीजिए, आपको बन जाएंगे। नहीं बनते हैं कोई बात नहीं, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर दे दिए हैं, अब आप आंसर चेक कर लीजिए। मैं सोया था, आई स्लेप्ट, उसने देखा था, ही सॉ, हम खेले थे, वी प्लेड, वह जानती थी, शी न्यू, उसको पता था, दे, उनको पता था, दे न्यू। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसी में एम्फेटिक की, अब सब सीखेंगे एम्फेटिक सेंटेंस बनाने का तरीका। मैं सोया था, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, इसको एम्फेटिक कैसे बनाएंगे, मैं सोया तो था, ये सेंटेंस हो गया, मैं सोया तो था। तो लगाने के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले डू और डज के कंसेप्ट को देखा था, डू और डज, लेकिन क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था तो डू डज आ गया। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में डू डज नहीं लगाकर हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पर डिड, तो ये हो जाएगा आई डिड। लेकिन ये वाला स्लेप्ट जो है वो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, और सेकंड फॉर्म होने की वजह से सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि डिड के साथ डिड जब भी आएगा, डू डज डिड तीनों के ही बारे में याद कर लीजिए, इनके साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म पर होगी। तो यहाँ होगा स्लेप्ट को हम कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ कर देंगे आई डिड स्लीप। आंसर क्या होगा, आई डिड स्लीप, मैं सोया तो था, आई डिड स्लीप। कंसेप्ट क्लियर हुआ। रूल यहाँ भी देख लीजिए, मैंने बता दिया है डिड का कंसेप्ट। डिड के बारे में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, डू डज डिड जब भी आएगा वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म पे होगी, चाहे वो आई वी यू दे लिखा हो, चाहे ही शीट नेम सिंगुलर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमेशा क्या लगाएंगे पास्ट टेंस के लिए डिड, और डिड के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म पर होगा। गुड, समझ में आ रहा है ना। लाइक करते चलना, सब्सक्राइब करते चलना आप लोग सभी लोगों को, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आ रहा हूँ। अब कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस में आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूँ। उसने झूठ बोला था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, उसने झूठ बोला तो था। मैंने गाना सुना था, ये है पास्ट इंडेफिनिट, मैंने गाना सुना तो था, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ही लाइड, अब ही लाइड जो है वो V2 का फॉर्म है, ये गलत हो गया, ही डिड लाई। मैंने गाना सुना था, ही डिड लिसन, लाइड की जगह लाई कर देंगे और लिसन की जगह लिसन कर देंगे, तो ये हो गया हमारे सेंटेंस। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, अब आप उसे बनाइए, प्रैक्टिस करिए। मैंने बात की तो थी,
मैंने फिल्म देखी तो थी, हमने एग्ज़ाम दिया तो था, मैंने उसे मैसेज किया तो था, वह मास्क पहना तो था। अब ये क्वेश्चन आप खुद बनाइए, अगर आपको बन जाएंगे तो मैं समझ लूँगा मेरी मेहनत सफल हो गई, नहीं बनता प्रैक्टिस करिए और आगे की स्लाइड में उसका आंसर देख लीजिए। मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर है आई डिड टॉक, आई डिड वॉच मूवी, वी डिड टेक एग्जाम, आई डिड मैसेज हिम, दे डिड वियर मास्क। अब ये जो है ना वो उसी स्लाइड में उसी क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। अब हम इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करेंगे एम्फेटिक के उन नए रूल्स के बारे में जो अभी आपसे मुझे डिस्कशन करने हैं। लाओ, हैव एम्फेटिक सेंटेंस। अब एम्फेटिक सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अलावा हैव के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हैव का मतलब होता है होना। जैसे उस यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, जहाँ पे मतलब ट्रिक में आपको मिलेगा पास है तो सही या पास तो है। ये हम हिंदी में कई बार सेंटेंस बोलते हैं। जैसे उसके पास कार है तो सही, या उसके पास कार तो है, उसके पास कार तो है। ये सेंटेंस भी बोलना है। अरे उसके पास घर तो है, उसके पास पैसे तो हैं, उसके पास नौकरी तो है। ये वाले जो सेंटेंस, उसके पास नौकरी है तो सही, ये वाले जब सेंटेंस लाने हैं तब इसका फॉर्मूला आप देखो, सब्जेक्ट आएगा। जैसे उसके पास है तो सब्जेक्ट हो गया, पास के लिए तो यहाँ पे हैव है, लेकिन एम्फेटिक बनाने के लिए डू डज है, प्लस नाउन या थिंग जो भी आपको बोलना है। जैसे सब्जेक्ट डू डज हैव अ कार, ही डज हैव अ कार, मतलब उसके पास कार है तो सही या उसके पास कार तो है, ही डज हैव अ कार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ सेंटेंस आपके लिए। जैसे हमारे पास पैसे हैं तो सही, हमारे पास पैसे तो हैं, उनके पास नोट्स तो हैं, मेरे पास नौकरी तो है, मोबाइल में बैलेंस तो है, नेटवर्क चल तो रहा है। मतलब ये जो सेंटेंस है ना, इन पे आप ध्यान दीजिए। अब ये पास है, मतलब कोई चीज़ होने की बात कर रहा है, इसीलिए सेंटेंस ऐसे हैं। अब इनके आंसर्स आप देख लीजिए, ये मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं। अब आप एक बार चेक करिए। वी डू हैव मनी, ही डज हैव नोट्स, आई डू हैव अ जॉब, मोबाइल डज हैव अ बैलेंस। अगर आपके ये पूरे आंसर सही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एम्फेटिक समझ में आने लगा है। अब बात करते हैं हेड एम्फेटिक की। हेड एम्फेटिक का मतलब क्या है? जैसे आपने कहा ना मेरे पास पैसे हैं तो सही, उसके पास पैसे तो हैं। अब यही सेंटेंस हो सकता है पास्ट टेंस में हो, उसके पास पैसे तो थे, मैंने पैसे तो दिए थे, उसके पास घर तो था, उसके पास नॉलेज तो था, उसके पास इन्फॉर्मेशन तो थी, अरे उसके पास दोस्त तो थे, उसकी पहचान तो थी। अब ये सेंटेंस आ गया। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जहाँ आपने डू डज लगाया था वहाँ आप डिड लगा दीजिए और हैव की जगह पर हैड कर दीजिए। ही डिड हैड अ कार, क्या हो जाएगा? ही डिड हैड अ कार। ये वाला सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हैव की जगह हैड कर दीजिए। सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल दिया। डू डज जहाँ पे था वहाँ डिड कर दीजिए, यहाँ पे हैव ही रहेगा। ही डिड हैव अ कार। आंसर क्या होगा? ही डिड हैव अ कार। ही डज हैव अ कार। अब ही डिड हैव अ कार मतलब उसके पास कार तो थी, और ही डज हैव अ कार यानी उसके पास कार तो है। चलिए, आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, मैंने इसके आंसर्स आपको दे दिए हैं। वी डिड हैव मनी, ही डिड हैव नोट्स, आई डिड हैव अ जॉब, मोबाइल डिड हैव अ बैलेंस। ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। ये मैंने कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए। अब एम्फेटिक का लास्ट पॉइंट है रिक्वेस्ट या ऑर्डर के लिए। कई बार हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे मुझे पैसे दे देना, पर मैंने कई बार ज़ोर देकर भी बोलना पड़ता है, मुझे पैसे ज़रूर दे देना, उससे बात ज़रूर कर लेना। ये वाले जो सेंटेंस हैं इनको रिक्वेस्ट या ऑर्डर में भी ले सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, जैसे मुझे पैसे देना, गिव मी मनी, लेकिन मुझे पैसे ज़रूर देना, डू गिव मी मनी, यहाँ पर नॉन एम्फेटिक है और यहाँ पर एम्फेटिक है, यानी सेंटेंस नॉर्मल है और सेंटेंस में जोर है। तो ये सेंटेंस भी दो प्रकार से हो गए। रिक्वेस्ट और ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, एक होता है नॉन एम्फेटिक, एक होता है नॉन एम्फेटिक जिसमें जोर नहीं है। इसका फॉर्म क्या हो सकता है? अगर आपको रिक्वेस्ट करना हो तो आप प्लीज़ लगा लो, रिक्वेस्ट नहीं करना तो डायरेक्ट बोल दो। जैसे प्लीज़ गिव मी नोट्स अगर मैं बोल दूंगा तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा, और गिव मी नोट्स बोल दूंगा तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? मुझे नोट्स देना, गिव मी नोट्स, प्लीज़ गिव मी नोट्स, ये है नॉन एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस क्या होंगे? डू गिव मी नोट्स। इसमें आपको क्या जोड़ना है? केवल
एम्फेटिक लाने के लिए सिर्फ उसमें डू जोड़ दीजिए, सेंटेंस आपके सही हो जाएंगे। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई। क्या बोलना है? मुझे पैसे देना, गिव मी मनी, डू गिव मी मनी। मुझे लिखें, आपके बारे में लिखें, राइट टू मी, डू राइट मी, है ना। डू लगा देंगे तो सेंटेंस क्या होगा? रिक्वेस्ट में डू लगाने से ये जोर बन जाएगा। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे मुझे अपने सुझाव ज़रूर दें, उससे ज़रूर मिलें, उसकी मदद ज़रूर करें, अपना मुंह ज़रूर ढक कर रखें। ये आपके पास क्वेश्चन है और ये आपके आंसर्स हैं। एक बार ज़रूर चेक करिए। डू गिव योर सजेशंस, डू मीट हिम, डू हेल्प हिम, डू कवर योर माउथ। बन गया होगा, समझ में भी आ गया होगा दोस्तों एम्फेटिक के बारे में। अब ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसके आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके आंसर आप देखिए और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि यस ये आपके आंसर हैं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन बन गए तो आपको मेरी ये वीडियो क्लास कैसी लगी इसके बारे में मुझे लाइक करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन के मेरे जब ये सब्सक्राइब जो बढ़ता है इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।